Hello my dear all friends, Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the main topic redox reaction. But यहाँ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन बाय आयनिक इलेक्ट्रॉन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो हम लोग एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस करते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें लिखे होंगे आपके हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन जो है ये एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग माइन्यूटली स्टडी करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाले वीडियोज को मेरे देखिए जिसमें मैंने इसके रूलिंग के बारे में बताया है। बट यहां चलते हैं, सभी एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख लीजिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, कोई भी एलिमेंट अकेले होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। NO3 में आपका नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस कर देंगे, आपका पॉजिटिव में 5 आ जाएगा। यहाँ कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज है कि ऊपरी के आयन है, और यहाँ नाइट्रोजन का होगा ऑक्सीजन का निगेटिव में 2, इक्वल टू के उधर जाएगा आपका पॉजिटिव में 2। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके सारे एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। अब सेकेंड काम होगा आपका 2 हाफ इक्वेशन, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग होगा उसे 2 हाफ इक्वेशन बना करके इसे राइट करना है, लिखना है। यहां जो है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है आपका 0 है, और ये आपका कन्वर्ट हो रहा है कि ऊपरिक आयन में। तो यहां आप देख सकते हैं 0 से आपका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो रहा है, तो 2 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। सो रिएक्शन इज कॉल्ड आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही सामने आप लिख लेंगे, ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। पहला काम 0 से आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है 2, इसलिए ये आपका रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो ये आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देख लेते हैं कॉपर और कॉपर बैलेंस है। यदि बैलेंस ना होता तो उचित नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते। आपको बताया कि जिधर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और ये प्लस प्रोटॉन ये दोनों मिल करके कैंसिल हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, 0 आएगा आपका नेट वैल्यू। तो ये हो गया है आपका फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। सेकेंड की बात करते हैं हम, ये है आपका नाइट्रेट आयन, कन्वर्ट हो रहा है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और यहां ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ये हो रहा है आपका डिक्रीजमेंट इन 3 यूनिट। तो डिक्रीजमेंट होने पे आपका रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हो गया है आपका रिडक्शन रिएक्शन, और ये आपका रिएक्शन नंबर सेकेंड रहा। इसको चलते हैं बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की संख्या जो है नंबर इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 1 एटम है, तो इधर बढ़ गया है आपका 2 एटम।
जिधर जितना एटम ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, उसके अपोजिट में उतने मॉलिक्यूल आप H2O के ऐड कर लेंगे। तो यहां 3 1 और 2 ये भी 3 हो जाएगा। रूलिंग देखिए, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे, इधर 1 है इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसके अपोजिट साइड में आप 2 मॉलिक्यूल वाटर का ऐड कर लेंगे। अब देख लीजिए कितना हाइड्रोजन बढ़ा, तो 4 हाइड्रोजन इधर बढ़ गया है, तो इसके अपोजिट में आप 4 हाइड्रोजन आयन ऐड कर लेंगे और यही रिप्रेजेंट करेगा आपको एसिडिक मीडियम में। बाकी आप आयन को बैलेंस करिए, इधर कोई आयन नहीं तो इधर भी कोई आयन नहीं होना चाहिए। यहां 4 प्लस है 1 माइनस है, मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, 1 माइनस कर देंगे, 3 पॉजिटिव आपका बचेगा और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उधर उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। लास्ट में एक काम, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आपका इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं है तो उचित नंबर से मल्टीप्लाई। यहां 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई, यहां 2 है इसलिए सेकेंड वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट वाले में पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई है, तो यहां कॉपर आपको मिल रहा है, तो इस कॉपर में 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 कॉपर प्लस इसमें आपका 2 का मल्टीप्लाई है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 से मल्टीप्लाई करिए आप 8 हाइड्रोजन आयन प्लस इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करिए 2 नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू, इधर 3 का मल्टीप्लाई तो 3 के ऊपरी के आयन और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2NO और प्लस 2 जाए आपका 4H2O। तो यहां पर हो गया आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल होंगे, जो बचा है उसको आप लिख लीजिए 3 कॉपर और प्लस 8 हाइड्रोजन आयन प्लस है आपका 2 नाइट्रेट आयन इज इक्वल टू, ये आपका 3 के ऊपरी के आयन और प्लस है आपका 2 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल H2O का। ये जो आपका आया यही बैलेंस इक्वेशन है। देखिए क्या बैलेंस्ड है, 3 कॉपर तो 3 कॉपर 8 हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, यहां आया 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 2 और 4 और 2 6 नंबर है आप आयन देखिए, इधर कोई चार्ज नहीं, 3 2 जा 6, इधर आ गया आपका प्लस 6 चार्ज टोटल, इधर भी 6 ही आना चाहिए, 2 निगेटिव है और 8 पॉजिटिव है, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका प्लस 6, अतः दोनों तरफ है आपके आयन बैलेंस है, इसलिए आप इस इक्वेशन को अब लिख लेंगे, ये आपका हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो पहला काम, सारे एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख लीजिए, प्रत्येक एटम के ऊपर हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ करके, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग है, इंक्रीजमेंट है तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, डिक्रीजमेंट है तो आपका रिडक्शन होगा। तो यहां 5 से आपका हो रहा है 2 डिक्रीजमेंट रिडक्शन, 0 से +2 आपका ऑक्सीडेशन, तो एक ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा रिडक्शन को, हाफ इक्वेशन बना के लिख लीजिए। जिस तरफ जितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। रूल ये है जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं उसके अपोजिट में उतने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ 1 यहाँ 3 2 बढ़ गया तो इसके अपोजिट में 2 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर दिया और देख लिया 4 हाइड्रोजन आयन तो 4 हाइड्रोजन आयन,
4 में से 1 माइनस किया 3 प्लस, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन। लास्ट में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, अल्टरनेट करके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके लिख लीजिए, जो आता है वही आपका बैलेंस्ड इक्वेशन होता है। तो इस प्रकार इजिली आप केमिकल इक्वेशनों को या रेडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग सेकेंड। तो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लिया है और इसे हम लोग एसिडिक मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस करते हैं। बस ध्यान देंगे यहाँ पर 3 रिएक्टेंट है। तो पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर Cr2O7 2 निगेटिव, क्रोमियम का X मानेंगे 2x, माइनस है ऑक्सीजन का 2 और इनटू आपका 7 और इक्वल टू -2, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, 2x बराबर है आपका प्लस में 12, इसलिए x इक्वल टू +6। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर +6, C2O4 2 निगेटिव, 2x माइनस है आपका 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। तो यहां आ गया 3, यहां +2 है, +3 +6, यहां आपका +3 हो रहा है, यहां भी आपका +3 है, यहां निकाल लेंगे आप +4 है। अब यहां पहला काम जो है सबका आपने निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन, किस में इंक्रीजमेंट है। तो आयरन है, आयरन +2 से आपका +3 हो रहा है, 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। और दूसरा आपका ये कार्बन का +3 से +4 हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन है, दोनों का ऑक्सीडेशन है, दोनों को साथ साथ लिख लेंगे। यहां ध्यान देंगे Fe2 पॉजिटिव चार्ज और +C2O4 क्रोमेट आयन इक्वल टू आपका Fe पे 3+ चार्ज और प्लस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन नंबर फर्स्ट। फेरस आयन का फेरिक आयन में ऑक्सीडेशन, क्रोमेट आयन के कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि है, बढ़ रहा है आपका 1 यूनिट, इसलिए दोनों में आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये भी और ये भी, इसलिए दोनों को हमने साथ में लिख लिया। तो ये अब बना रहे हैं हम लोग 2 इक्वेशन। तो ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ इक्वेशन। सेकेंड Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज, ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, +6 से +3, तो यहां पर +6 से आपका +3 हो रहा है, 3 यूनिट का डिक्रीजमेंट, इसलिए रिएक्शन है आपका रिडक्शन रिएक्शन, और ये आपका रिएक्शन नंबर सेकेंड। तो आइए हम लोग फर्स्ट को बैलेंस करते हैं। आयरन नंबर 1 है, संख्या में 1 है, यहां भी 1 है, तो आयरन है आपका बैलेंस। कार्बन की संख्या 2 है, यहां कार्बन 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। एलिमेंटों को बैलेंस करने के लिए हम उचित नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां आयरन बैलेंस्ड है, कार्बन 2 है, इसलिए 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन है 4, आपका ऑटोमेटिकली हो गया है 2 2 जा 4। सारे आइटम में आपके बैलेंस है। अब आयन
देखिए, यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर 2 निगेटिव, ये 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव इक्वल टू 0। निगेटिव पॉजिटिव आपका कैंसिल होगा, तो इसलिए 3 प्लस इधर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए जिस तरफ जितने प्लस आयन ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। ध्यान देंगे, 2 निगेटिव यहां है, 2 पॉजिटिव यहां है, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव इक्वल टू 0, तो बढ़ जाएगा 3 प्लस, और 3 प्लस अगर बढ़ा तो आपका उतना इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन आपका होता है बैलेंस। सेकेंड की बात करिए, क्रोमियम 2 है, इधर आपका 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस। जिस साइड में जितना ऑक्सीजन मैक्सिमम होगा उसके अपोजिट में उतना वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। 7 ऑक्सीजन है, 7 वाटर मॉलिक्यूल अपोजिट में ऐड करोगे, और बढ़ गया है आपका 14 हाइड्रोजन आयन, तो यहां आप ऐड कर लीजिए 14 हाइड्रोजन आयन, तो ये आपने ऐड कर लिया। अब आप आयन बैलेंस करो, 3 2 जा 6, तो इधर आपका 6 है, यहां 14, 2 माइनस करेंगे आप 12, 12 का मतलब है आपका 6 बढ़ रहा है, तो जितने इंक्रीज करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा आपका सेकेंड वाला इक्वेशन भी बैलेंस। लास्ट में एक काम, दोनों तरफ पे आपका इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 3 है, इसलिए आपका फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने से, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 जा 6 से आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 2 आपका हो गया Fe पे 2 प्लस चार्ज प्लस, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, C2O4 2 निगेटिव, एरो के इधर वाला इधर, इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो प्लस है आपका 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस है आपका 14 हाइड्रोजन आयन, प्लस है आपका Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज इक्वल टू, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 Fe पे 3 प्लस, प्लस है आपका 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, 2 क्रोमियम आयन है, और प्लस है आपका 7H2O है। आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होगा, यहां जो है आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर लीजिए, यहां Fe 3 प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 3 इलेक्ट्रॉन हम लास्ट में लिख लेते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आ गया है 6 इलेक्ट्रॉन, 3 को हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो आपका आ गया 6, ये इलेक्ट्रॉन डिवाइड लिख लीजिए, ये हो गया है आपका 2Fe2 प्लस चार्ज, 2C2O4 2 निगेटिव, प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, और Cr2O7 2 निगेटिव चार्ज इक्वल टू 3Fe पे 3 प्लस चार्ज, प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 आपका क्रोमियम, और प्लस 7H2O। ये हुआ है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए क्या बैलेंस है, यदि बैलेंस है तो सारे एटम बैलेंस होने चाहिए। 2Fe यहां आपका कितना है, यहां 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 आपका Fe हो रहा है, और यहां चलते हैं आपका 2 से आपका मल्टीप्लाई किया गया 2Fe, और यहां भी आपका 2Fe है, यहां 3 नहीं बल्कि कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 2 जाए आपका 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। थोड़ा सा देख लेंगे इसे,
तो ये आपका 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। बस यही इतना है। तो देखिए आप 2Fe, तो यहां भी 2Fe, 2 2 जा 4 कार्बन, यहां कार्बन 4 हो रहा है। यहां भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 कार्बन इधर है, तो यहां आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया है आपका 4, ये भी हो गया है आपका 4, यहां लिखा गया 4, तो 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन है आपका 14, यहां हो गया है आपका ऑक्सीजन 8, 8 7 15, यहां 7 और 8 है आपका 15। सारे एटम आपके बैलेंस हैं। 2Fe 2Fe 4CO2 2 क्रोमियम 7H2O, सारे आपके एटम बैलेंस। आयन देख लीजिए, यहां हो गया है आपका 6, यहां हो गया है आपका 6, 12 हुआ। यहां आप चलिए 4 है आपका प्लस, 4 निगेटिव 0, तो यहां 12 बचेगा क्योंकि 2 निगेटिव होगा। इधर भी आपका कितना है, 12 है, इसलिए आपका ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो ये आपका हुआ बैलेंस्ड इक्वेशन। देखेंगे यहां 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा कितना, 4 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 6। इस बात को ध्यान देंगे, बाकी सब सही है। फिर से आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस कर लिया गया, केवल मल्टीप्लाई करना इसमें 2 से, तो 2Fe और 2C2O4, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन, 14 हाइड्रोजन आयन, R2O7 2 निगेटिव इज इक्वल टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई है 2Fe, 2 2 जा 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं। 2 क्रोमियम आयन है, 7H2O है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल करके लिख दीजिए, जो आता है यही आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेक्टली कर लेंगे, अदरवाइज बैलेंस्ड नहीं होगा। तो ये इजली अगर 3 रिएक्टेंट दिए गए हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा उसको साथ में लिखिए, जिसका रिडक्शन हो रहा उसको साथ में लिखिए। चाहे 2 रिएक्टेंट हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ऑक्सीडेशन वाले को एक साथ और रिडक्शन वाले को एक साथ। बस यही करके आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। बाकी लास्ट में देख लीजिए बैलेंस है, अदरवाइज नहीं है। तो सारे एटम यदि आपने करेक्टली लिखा है तो ये बैलेंस्ड ही आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, बिल्कुल 2 ही रिएक्टेंट है इसमें। ये आपका Cu पे 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ऊपरी के आयन क्यूपरस आयन में बदल रहा है, चेंज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीजमेंट, इसलिए नाम रिडक्शन रिएक्शन। माइनस से आपका 0, और ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो 2 हाफ इक्वेशन पहले बनाइए आप, 2 हाफ इक्वेशन। इसमें Cu2 पॉजिटिव चार्ज कन्वर्ट हो रहा Cu1 पॉजिटिव, कि ऊपरी के आयन क्यूपरस में चेंज हो रहा है। 2 से 1 ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, सो रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट वाला हो गया है आपका रिडक्शन। इसको भी लिख लिया जाए, I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, माइनस से 0 इंक्रीजमेंट वृद्धि, और अगर वृद्धि है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये हो गया है आपका सेकेंड। तो फर्स्ट रिडक्शन, दूसरा है आपका ऑक्सीडेशन।
और जो आपका रिडक्शन रिएक्शन है ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग का, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको भी आपने देखा है। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग, ये हो गया रिड्यूसिंग। आइए बैलेंस किया जाए। कॉपर नंबर में 1 है, संख्या में 1, ये भी 1, तो बराबर है, बैलेंस है। इधर 2 प्लस चार्ज, इधर 1 प्लस चार्ज। जिस तरफ जितने प्लस चार्ज ज्यादा उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। तो 1 माइनस 1 प्लस कैंसिल, 1 1 बराबर है, इक्वल है आपका फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस। आई की संख्या 1, यहां 2 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस इलेक्ट्रॉन मीन्स बढ़ गया। तो जिस तरफ जितना माइनस बढ़ेगा उसके एंटी अपोजिट में आप उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। लास्ट में एक काम, दोनों ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए बैलेंस है, नहीं बैलेंस है तो इसमें आप 2 से कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, इसमें भी आप चलेंगे तो 2 की ऊपरी के आयन प्लस, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं, आयोडाइड आयन इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई और प्लस है आपका I2 और प्लस है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिवाइड, आ गया 2Cu प्लस चार्ज प्लस 2I माइनस 2Q प्लस आयन, Cu है आपका और प्लस I2। तो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। देख लीजिए कॉपर 2 यहां भी आपका I2 आयन देखिए 2 यहां है तो यहां 4 है लेकिन 2 माइनस है, तो 2 2 आपका बैलेंस है, इसलिए ये हुआ है आपका बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये होता है आपका, इस टाइप से इजीली आप रेडॉक्स रिएक्शनों को बैलेंस कर सकते हैं।